जय जय श्री राधे श्याम भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। कई दिनों से हम लोग भगवत गीता के वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, तो बीच में क्या है कि मेरा सिस्टम ख़राब होने की वजह से आगे का रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, है ना। ऐसा संयोग नहीं बना था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका था, रिकॉर्ड होने के बाद में सिस्टम ख़राब होने की वजह से वो डिलीट हो गए थे। उसमें 10-12 वीडियो मेरे डिलीट हुए, इसको पुनः कवर नहीं कर पाया मैं। कुछ दिक्कतें भी थी और कुछ सेवा सहयोग में भी देरी हुई लोगों के, जिसके कारण से ये हो नहीं पाया, नहीं तो बहुत पहले ही हो जाता है वो। इसकी वजह से भी बहुत विलम्ब हुआ। फिर बीच में ऐसा संयोग भी नहीं बना, क्योंकि लोगों के द्वारा जो सहयोग नहीं मिला, फिर मुझे ऑनलाइन क्लास लेने पड़े, जिसमें कि ऑनलाइन क्लास में मैं व्यस्त हुआ, जिसकी वजह से यह कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे जितने भी भगवद गीता के अध्याय हों वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके, है ना। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और आप लोग आश्रम के लिए यथाशक्ति सहयोग सेवा भी करते रहिएगा, ताकि यह कार्य चालू बना रहे, आगे बढ़ा रहे, है ना। ठीक है, तो विलम्ब ना करते हुए आइए हम लोग पाठ में प्रवेश करेंगे और 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, तो मेरे साथ में श्रीनिवास जी बोलेंगे पीछे पीछे। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम। थोड़ा फोन को दूर रखिएगा हल्का सा। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम। य एनामजमव्ययम्, य एनामजमव्ययम्। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम। य एनामजमव्ययम्, य एनामजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ। कथं स पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ। कं घातयति हन्तिकम्, कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, वेदा विनाशिनं नित्यम्। य एनामजमव्ययम्, य एनामजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ। कं घातयति हन्तिकम्, कं घातयति हन्तिकम्। बोलना एक बार। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनामजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। उसके बाद आगे का 22वां श्लोक इस प्रकार से है। वासांसि जीर्णा नियथा विहाय, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नी पर कमा करिएगा, यहाँ पर मेरा आगे निकल गया है। ऐसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय भी कर सकते हो, लेकिन नी पर बाद को लेना, जैसे वासांसि जीर्णा नियथा विहाय। वासांसि जीर्णा नियथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति। ती पर रुकना है गुरु जी। नहीं ती पर नहीं रुकना, गृहणा बोलना का,
तीनरोपराणि, ऐसा करिएगा। नवानि गृहणाति नरोपराणि। हाँ तो वो पैटर्न में बोलेगा ना, वो बोलेंगे ना। तो वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्। तो आधा नौ इधर कर लेकर इधर ले लेना, ठीक है। जी। नहीं तो जीर्णा भी बोल सकते हो और न्यन्यानी भी बोल सकते हो बाद में, ठीक है। तो जी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। यन्यानि संयाति नवानि देहि। यन्यानि संयाति नवानि देहि। बनाइएगा, ठीक यहाँ पर रुकना है गुरुजी। है। यन्यानि संया बोलना, ठीक है। यन्यानि संयाति देहि। वो मैं सही लिखे हमको नहीं। यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कैसे बोलेंगे देखो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। उसके बाद 23वां श्लोक देखिएगा। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। नैनं दहति पावक। नैनं दहति पावकः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो। न चैनं क्लेदयन्त्यापो। न चैनं क्लेदयन्त्यापो। न चैनं क्लेदयन्त्यापो। न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसके बाद आगे 24वें श्लोक में देखें। 24वें श्लोक लिखा है, देखो, अच्छेद्यो यमदाह्यो य तक जाएंगे। जी। अच्छेद्योऽयमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च। मक्लेद्यो शोष्य एव च। अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च। अच्छेद्योऽयमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च। वो बाद में जो है संधि विच्छेद होगा ना, वो अयम हो जाएगा, अक्लेद्यो हो जाएगा, ठीक है, तो जी बाद में हो जाएगा वो। जी। तो अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च। अच्छेद्योऽयमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणु। नित्यः सर्वगतस्थाणु। तो रचलोयम बाद में बोलना है, ठीक है, रचलोयम सनातनः। रचलोऽयं सनातनः। हाँ, वो क्योंकि संधि विच्छेद होगा तो विसर्ग हो जाएगा, अचलोयम, है ना, जी तो जी। आगे उस तरीके से हो जाएगा। तो अच्छेद्यो यमदाह्यो अच्छेद्योऽयमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च। मक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणु। नित्यः सर्वगतस्थाणु। रजलोऽयं सनातनः। रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणु। रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्थाणु। रचलोऽयं सनातनः। उसके बाद 25वां श्लोक इस प्रकार से है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यहाँ पर भी य में ही जाना है। जी। अव्यक्तो यमचिन्त्यो अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो य मविकार्यो यमुच्यते। मविकार्यो यमुच्यते। हाँ, तो यहाँ पर भी वही अविकार्यो आ जाएगा, ठीक है। जी संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत होगा, लेकिन हमको तो छंद में बोलना है ना। जी। तो अव्यक्तो यमचिन्त्यो मविकार्यो यमुच्यते। अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो य मविकार्यो यमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं। तस्मादेवं विदित्य तस्मादेवं विदित्वैनं। तस्मादेवं विदित्वैनं। तस्मादेवं विदित्वैनं। नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो यमचिन्त्यो मविकार्यो यमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो य मविकार्यो यमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
उसके बाद 26वां श्लोक देखते हैं। अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। उसके बाद 27वां श्लोक देखिएगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे 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 न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। उसके बाद 28वां श्लोक। कितने बजे जाओगे आप? इसको पढ़ लेते हैं गुरुजी। 6 बजे जाना है, पहुंचना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसको पढ़ लें। 30 श्लोक तक कर लेते हैं ना। जी जी। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधिनान्येव अव्यक्तनिध है, ठीक है, निधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। उसके बाद 29वां श्लोक इस प्रकार से है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, ऐसे ले, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। रुकना कहीं नहीं है, डायरेक्ट यहीं जाना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं, ऐसे लगा, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येन वेद न चैव, फिर से बोली, कहाँ श्रुत्वाप्येनं श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव नान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ चान्य नहीं, यहाँ चान्य बोलना है, ठीक है, ध्यान रखना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। उसके बाद, अच्छा गुरुजी, इनमें चिन्ह नहीं लगाना है क्या कहीं पे? चिन्ह तो आपको तो पता है ना, वो जी कौन सा, इस वाले में, हाँ, इसमें कोई उतना जरूरत नहीं है, आप निकल सकते हैं ऐसे, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इसी आश्चर्यवत् पश्यति ऐसे वत में थोड़ा थोड़ा, या वद में थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो आप, ठीक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत्
चैनमन्यः शृणोति शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ठीक है, आ जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास करोगे आ जाएगा। तो आज अब गुरु का जी हमको जाना है। हाँ लास्ट श्लोक देख लेते हैं एक और। हाँ, देहि नित्यमवध्योऽयं देहि नित्यमवध्योऽयं देहि नित्यमवध्योऽयं देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, तो फिर आगे मिलेंगे हम लोग जी तीसरे भाग